आ, ई, उ ये दीर्घ स्वर के रूप में इनमें बदल जाते हैं। इन नियमों के आधार पर हम दीर्घ स्वर संधि के उदाहरणों का अध्ययन करते हैं। आगे अ और बाद में भी अ होने पर दीर्घ यानी आ में बदल जाते हैं। धर्म प्लस अर्थ, धर्म में जो अंतिम स्वर है वो अ है और अर्थ में प्रथम स्वर अ है, यानी अ और अ का यानी अ का अपने ही समान अ से मेल हुआ तो ये दीर्घ यानी आ में बदल गए, क्योंकि अ का दीर्घ आ स्वर होता है। तो धर्म प्लस अर्थ से नया शब्द बनेगा धर्मार्थ। सार प्लस अंश, सार में अंतिम स्वर अ है और अंश में अंतिम स्वर प्रथम स्वर अ है, तो सार प्लस अंश से नया शब्द बना सारांश, क्योंकि अ का अपने ही समान स्वर से मेल हुआ है तो इसके ही समान वाला जो दीर्घ स्वर है आ उसमें ये बदल जाएंगे। परम प्लस अर्थ परमार्थ हो जाएगा। दीप प्लस अवली दीपावली हो जाएगी। नील प्लस अंबर नीलांबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब में जो अंतिम स्वर है वो अ है और अर्थ अवली अंबर में प्रथम स्वर अ है। समान स्वर का मेल होने से ये दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, क्योंकि दीर्घ स्वर संधि का ये नियम है कि जो ह्रस्व या दीर्घ स्वर आएंगे उनका समान स्वर से मेल होने पर वो दीर्घ में ही बदलेंगे। इसी प्रकार से जब आगे अ हो और बाद में दीर्घ स्वर आ हो तब भी ये आ में बदलेंगे। हिम प्लस आलय, यहाँ पर हिम में अंतिम स्वर अ है, आलय में प्रथम स्वर आ है, समान स्वर का मेल हुआ तो ये दीर्घ यानी आ में बदल जाए।